Good morning, student. Today I am going to start the class 6 GK chapter number 31 Proverbs मतलब नीति वचन। तो मैच द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स जो नीति वचन है उनको मैच करना है, मिलान करना है। तो फर्स्ट है व्हेन इन रोम, जब रोम में। तो इसका मैचिंग हम करेंगे सी से। डू एज द रोमांस, हमें रोमनों के रूप में करो। कोई कार्य रोम में अगर है तो रोमनों के रूप में करें। तो फर्स्ट की मैचिंग हम कहाँ करेंगे? 1 में, सी में करेंगे। तो फर्स्ट को मैच करते हुए हम सी में मैच कर लेंगे। अगला है द पेन इज, मतलब कि कलम है। तो इसका हम ई में कहेंगे। माइटर देन द स्क्वाड, तलवार से भी शक्तिशाली। तो पेन, जाहिर सी बात है, जो पेन होती है वो तलवार से भी शक्तिशाली होती है। तो सेकंड का हम मैच कराएंगे ई में। अगला है द स्क्विकी व्हील, खींच का पहिया। इसको हम मैच करेंगे गेट द ग्रेज, खींच का पहिया गेट द ग्रेड, चर्बी प्राप्त करता है। तो थर्ड को हम मैच कराएंगे एफ से। अगला है फोर्थ होप ऑफ द बेस्ट, जो आशा होती है सर्वश्रेष्ठ होती है। बट प्रिपेयर फॉर द वर्थ, लेकिन काम के लिए तैयार हो जाओ। तो हम फोर्थ का जो है मैचिंग कराएंगे फर्स्ट से, ए से। अगला है फिफ्थ बर्ड ऑफ द फादर, फीदर, पक्षियों के पंख। इसकी मैचिंग हम कराएंगे फ्लॉक्स टुगेदर, एकत्र होना। पक्षियों के पंख एकत्र होना। तो हम फिफ्थ का मैचिंग कराएंगे बी से। अगला है सिक्स कीप योर फ्रेंड क्लोज, अपने दोस्तों को पास रखो। तो इसका मैच कराएंगे एंड योर इनेमी इज क्लोजर, और अपने दुश्मनों के करीब। इसका मतलब है अपने दोस्तों को तो पास रखना चाहिए, लेकिन अपने दुश्मनों को और करीब रखो। डोंट बाइट द हैंड, हाथ मत काटो। इसका मैचिंग हम कराएंगे दैट फीड यू, आई से। 7 की मैचिंग आई से, जो आपको खिलाता है। वो हाथ मत काटो जो आपको खिलाता है। तो यह एक प्रोवर्ब्स है। अगला है ऑल गुड्स थिंग्स, सभी अच्छी चीजें। मस्ट कम ऑन एन एंड, समाप्त होना चाहिए। तो 8 का हम मैचिंग जे से कराएंगे। डोंट पुट ऑल योर एग्स, अपने सारे अंडे ना डालो। इसकी मैचिंग हम कराएंगे इन ऑन बास्केट, एक टोकरी में। तो 9 की मैचिंग हम कराएंगे जी से। अगला है 10 ब्यूटी लाइज इन द, सुंदरता में निहित है। इसकी मैचिंग हम कराएंगे आईज ऑफ द बीहोल्डर, देखने वालों की आंखों में। मतलब सुंदरता कहाँ निहित है? हमेशा देखने वालों की आंखों में निहित होती है। अगर देखने वाला अच्छे मन से देख रहा है तो हर चीज अच्छी और खूबसूरत होगी। अगर बुरे मन से देख रहा है तो अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर चीज हमें या उसे बुरी दिखाई देगी। ए चैन इज ओनली स्ट्रॉन्ग, एक जंजीर उतनी ही मजबूत होती है एज इट वीकेस्ट लिंक, इसकी सबसे कमजोर कड़ी के रूप में। मतलब कोई चैन है वो सबसे मजबूत होगी, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं एक कमजोरी होती है।
तो 11th का हम L में मैच करेंगे। अगला है इफ यू वांट समथिंग डन राइट, यदि आप चाहते हैं कुछ सही, इसकी मैचिंग डू, हैव, टू डू, इट्स योरसेल्फ, तो आपको इसे स्वयं करना होगा। यदि आप कोई चीज़ एकदम परफेक्ट और अच्छा चाहते हैं तो इस कार्य उस कार्य को या किसी कार्य को आपको खुद से करना चाहिए। तो 12 की मैचिंग हम किससे कराएंगे? के से। अगला है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर, घास हमेशा हरी रहती है। ऑन द अदर साइड ऑफ हिल्स, पहाड़ी की दूसरी तरफ। जो 13 है उसका मैचिंग हम एन से कराएंगे। अगला है डोंट काउंट योर चिकन्स, अपनी मुर्गियों की गिनती मत करो। बिफोर दे हैच, जब उनके पकड़ने से पहले। तो यहाँ पे 31 चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम 32 चैप्टर को पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 32, फेमस कोटेशन, प्रसिद्ध कोटेशन। राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु क्वाइट्स दिस फेमस कोटेशन यूजिंग द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स का प्रयोग करके उन व्यक्तियों को नाम लिखिए जिन्होंने इस प्रसिद्ध उदाहरणों को उद्धृत किया गया था या उन्होंने जो बोला था। तो फर्स्ट है द वर्ल्ड इज द डेंजरस प्लेस टू लिव, नॉट बिकॉज ऑफ द पीपुल हु आर इविल बट बिकॉज ऑफ द पीपुल हु डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट। इसका है मतलब दुनिया रहने के लिए एक खतरनाक जगह है, न कि उन बुरों लोगों के कारण बल्कि उन लोगों के कारण जो इसके बारे में कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये तथ्य जो था, ये क्वोटेशन तो जो था वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। तो फिल करेंगे फर्स्ट वाले में अल्बर्ट आइंस्टाइन, ALBERT, आइंस्टाइन, EINSTEIN, आइंस्टाइन। सेकेंड है इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टू जनरेट अ गुड एटीट्यूड, a good heart as much as possible, जितना हो सके एक अच्छा रवैया या एक अच्छा दिल पैदा करना बहुत ज़रूरी है। From this happens in both of short term and the long term of both, for both yourself and other will come। इससे आप अपने और दूसरों दोनों के लिए अल्पवधि और दीर्घवधि दोनों खुशियाँ आ जाएंगी। तो ये जो तथ्य है, जो कोटेशन है वो बोला था दलाई लामा ने। तो DALAI, लामा, LAMA। अगला है थर्ड, योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस लाइज इन यू, आपकी सफलता और खुशियाँ आप में ही है। रिजॉल्व टू कीप हैप्पी, खुश रहने का संकल्प ले। एंड योर जॉय एंड यू शैल फॉर्म इन इनविंसिबल होस्ट अगेन डिफिकल्टीज, और अपना आनंद और आप कठिनाइयों के खिलाफ एक अजय मेजबान बनेंगे। ये जो कोटेशन था ये हेलन केलर ने दिया था। तो इसकी स्पेलिंग है HELEN, हेलन, KELLER, केलर। अगला है 4, एंगर इज एन एसिड दैट कैन डू मोर हार्म टू द वेसल्स इन विच it is stored than to anything on which is poured। तो अगले, क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो उस बर्तन को ज़्यादा नुकसान करता है जिसमें वह होता है, या किसी भी चीज़ की तुलना में संग्रहित किया जाता है जिस पर इसे डाला जाता है। तो ये जो होता है, ये जो तथ्य है
यह बोले थे मार्क ट्वेन ने। तो MARK, मार्क, TWAIN, ट्वेन। अगला है फिफ्थ, कैरेक्टर इज लाइक अ ट्री एंड रिपुटेशन like a shadow. The shadow is what we think of it, and the tree is the real thing. चरित्र एक पेड़ की तरह है और प्रतिष्ठा एक छाया की तरह है। परछाई हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, पेड़ ही असली चीज है। तो इसके बाद यह जो तथ्य था उसे दिया था अब्राहम लिंकन। तो स्पेलिंग है ABRAHAM, अब्राहम लिंकन, LINCOLN। अगला पॉइंट है 6, काइंड वर्ड कैन बी शॉर्ट एंड इजी टू स्पीक बट देयर इकोज आर ट्रू इन लिस्ट। दयालु शब्द छोटे और बोलने में आसान हो सकते हैं, लेकिन उनकी गूंज वास्तव में अंतहीन होती है। तो ये वर्ड जो था, ये शब्द जो था, सेंटेंस था, यह मदर टेरेसा ने बोला था। तो स्पेलिंग है MOTHER, मदर, TERESA, टेरेसा। 7th है, there are people in the world so hungry that God cannot appear to them except in the form of bread. दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान नहीं कर सकते हैं रोटी के रूप में छोड़कर उन्हें दिखाई देते हैं। तो यह जो तथ्य था उन्हें महात्मा गांधी ने बोला था। MAHATMA, महात्मा, GANDHI, गांधी। अगला पॉइंट है यू गॉट टू बी केयरफुल इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग बिकॉज यू आर माइट नॉट गॉट देयर। अगर आपको नहीं पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आपको सावधान रहना होगा क्योंकि आप शायद वहाँ नहीं पहुँचे। यह जो तथ्य था वह योगी बेर्रा ने दिया था। तो YOGIBERRA। अगला पॉइंट है फील द अनफॉरगिविंग मिनट विथ 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। क्षमा न करने वाले मिनट को 60 सेकेंड की दूरी की दौड़ से भरे। यह जो तथ्य था ये बोले थे रुडयार्ड किपलिंग। तो RUDYARD किपलिंग, KIPLING। अगला पॉइंट है 10th का बिलीव नथिंग नो मैटर वेयर यू डिड इट or who said it, no matter if I have said it, unless it agrees with your own reason and your own common sense. कुछ भी विश्वास ना करें, चाहे आप इसे कहीं भी पढ़ें या किसने कहा। नहीं, बात अब अगर मैंने कही